देखो, आज का हमारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको इसके पहले समझाया कि बेरोजगारी क्या होती है। अब एक क्वेश्चन आपको और बन के आता है कि बेरोजगारी के प्रकार बताइए। कक्षा 11वीं की आर्ट्स वाले बच्चे एनसीईआरटी बुक का, हमारी बुक का नाम है, बुक कौन सी, हमारी भारतीय आर्थिक विकास बुक, हमारी भारतीय आर्थिक विकास वाली, इसका अध्याय कौन सा है, बेरोजगारी एवं निर्धनता। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरोजगारी के प्रकार बताइए, है ना, 2018 में आया था। और इसके जो पॉइंट है वो भी पूछ सकता है पेपर में आपको कि भैया अल्प रोजगार किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। खुली बेरोजगारी से आप क्या समझते हो, मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हो, अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हो, संरचनात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। पेपर में आपको ये भी क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं। मैंने आपको बेरोजगारी के बारे में बता चुका हूँ कि बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी का अर्थ है ना, पिछले वीडियो में बताया, अब भी आपको समझाया मैंने। अब हम समझेंगे बेरोजगारी के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले प्रकार के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब समझेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है दीर्घकालीन प्रवृत्ति की यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी एवं श्रम के बाहुल्य के कारण उत्पन्न होती है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति की है बेरोजगारी, इसका मतलब यह है कि कोई परिवार गरीब है, कोई फैमिली गरीब है, अब उसका ढांचा और पूरी मेंटलिटी गरीबों वाली बन चुकी है, एक संरचना ही बन गई है ना। एक क्या बन गई है, संरचना बन गई। बाप भी है ना, बाप भी बेरोजगार, उसका बेटा भी बेरोजगार, उसका बेटा भी बेरोजगार, एक बेरोजगारी चली आ रही है। अर्थव्यवस्था के ढांचे का पिछड़ापन और सीमित पूंजी। सीमित पूंजी मतलब कि पैसा है कि उनके पास नहीं है, कोई भी नया व्यवसाय खोलने के लिए, कोई भी नया बिजनेस डालने के लिए उनके पास पूंजी है क्या, नहीं है। और श्रम के बाहुल्य के कारण उत्पन्न होती है, और श्रम का बाहुल्य के कारण उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त देश के निर्यात व्यापार में दीर्घकालीन गिरावट आने पर, देखो हुआ क्या कि पहले भारत देश में, आज से अंग्रेजों के आने के पहले भारत देश में वस्तु बनती थी और अपन लोग विदेश में ले आकर के भेजते थे और वहाँ से पैसा कमा के लेके आते थे। लेकिन आजकल क्या है कि देश में कोई वस्तु बन पा रही क्या, नहीं, उल्टा अपन दूसरों से वस्तु खरीद रहे हैं। अपन कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अपन विदेश से आयात करवा रहे हैं, विदेश से वस्तु बुलवा रहे हैं और उनको पैसा दे रहे हैं, है ना। उल्टा अपन पैसा दे रहे हैं, अपनी जेब का पैसा उनके पास जा रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था कि अपन अपने भारत देश से चीज़ें निर्यात की जाए, अपन चीज़ों को विदेश में भेजे और वहाँ से पैसा अपन अपने देश में कमा करके लेकर के आए, इसको बोलते आयात। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका आयात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयात होना चाहिए। समझ रहे हो ना, है ना। तो यहाँ से तो दीर्घकालीन क्या फैल जाती है, बेरोजगारी फैल जाती है। औद्योगिक जगत में इस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। संरचना बनी, एक संरचना बन गई है कि देश में वस्तु का उत्पादन हो ही नहीं पा रहा है ना। अपन वस्तु को निर्यात कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहा है। इससे देश के अंदर वस्तु बन ही नहीं रही है। अब देखो, अब वस्तु बनती कब, जब कोई अपन फैक्ट्री डालते, अपन कोई भी वस्तु बनाते, है ना, अपन कुछ भी बनाते, है ना। जैसे कि रामदेव बाबा है, रामदेव बाबा क्या बना रहा है, पतंजलि का क्या बना रहा है, पतंजलि का बना रहा है वो क्या, कोई मेडिसिन बना रहा है, वो एलोवेरा जेल बना रहा है। क्या बना रहा है रामदेव बाबा, एलोवेरा जेल बना रहा है। आजकल मैंने लगाना चालू कर रहा हूँ, आजकल कोई क्रीम लगाया नहीं वैसे मैंने चेहरे पे, लेकिन अब चालू कर रहा हूँ लगाना कम से कम काला से गोरा बन जाऊँगा, है ना कि नहीं। अब स्टार्ट कर दी हूँ मैंने परसों से, है ना। जरूरी वैसे क्यों, है ना। अभी करिया दिख रहा है बिल्कुल, कुछ समय बाद फिर बिल्कुल गोरे दिखेंगे, हीरो टाइप बिल्कुल, है ना। देखो अब समझना, है ना। क्या होता है कि सिंपल सी बात यहां पर आपकी ये है, कहां पे थे अपन, एलोवेरा जेल, रामदेव बाबा का एलोवेरा जेल। किसका एलोवेरा जेल, रामदेव बाबा का एलोवेरा जेल। अब रामदेव बाबा ने एलोवेरा जेल बनाया और अमेरिका वाले उसको खरीद रहे हैं कि हम भैया क्रीम नहीं लगाएंगे, हम एलोवेरा का जेल लगाएंगे। तो रामदेव बाबा एलोवेरा जेल बनाएगा। अब जब रामदेव बाबा एलोवेरा जेल बनाएगा तो उसको एलोवेरा खरीदना पड़ेगा। अब जब रामदेव बाबा बोल देगा भैया कि मैं 100 रुपये किलो से एलोवेरा खरीद रहा हूँ, जो कोई बेचना चाहे बेच सकता है करके, तो सब लोग भैया एलोवेरा की खेती करेंगे और एलोवेरा को बोरी में भरेंगे और कहाँ भेजेंगे, पतंजलि केंद्र में भेजेंगे और बेच करके आएंगे। तो किसान को रोजगार मिला, उसकी ज़मीन खाली थी, उन्होंने एलोवेरा उगाया और बेचा, मिला रोजगार, मिला। अब एलोवेरा जेल का उत्पादन हुआ, फिर उसको अपन ने कहाँ निर्यात करे, अमेरिका अपन ने उसको निर्यात करे और अमेरिका से अपन ने पैसा कमा के लेके आए।
अभी तुम कोलगेट करते हो तो उससे पैसा अमेरिका की जेब में जाता है, लेकिन जब तुम अपने द्वारा अपने देश में बनाया गया मंजन को तुम अमेरिका में बेच के आओगे, वहाँ से पैसा कमा के लाओगे, तुम्हारे देश का क्या होगा, जीडीपी में वृद्धि होगी, क्योंकि अपन उसको निर्यात कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो उत्पादन कर रहा है, बाकी अधिकतर हो क्या रहा है कि अपन विदेश से सामान अपन खरीद रहा है, अपन आयात ज़्यादा करवा रहा है, निर्यात कम करवा रहा है। तो संरचना बनी हुई है जिससे लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार का जो संरचना बनी हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगला होती है आपकी अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी कहाँ गया, अदृश्य, अदृश्य का मतलब होता है ऐसी जो अपन को दिख नहीं रही है, जो छुपी हुई है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अदृश्य बोलेंगे। अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी को अपन क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें ऊपर से तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोग काम करने लगे हैं, परंतु वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। अपन को तो लगता है कि भैया लोग बाग अच्छा काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन रियलिटी में वो काम है ना, हमारा लड़का कहीं काम करने जा रहा है ना, लेकिन रियलिटी में वो क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। रोजगार मतलब क्या, तुम काम तो कर रहे हो। सुनो, इसका मतलब क्या कि जैसे कि एक मान के चलो 18 साल का लड़का है, वो खेत में काम करने जा तो रहा है, वो किसी फैक्ट्री में काम करने जा तो रहा है, लेकिन बदले में उसको पैसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, मतलब वो क्या है, बेरोजगार है। रोजगार मतलब क्या, तुमने काम करे बदले में पैसा मिला, तभी रोजगार की कंडीशन में आओगे बेटा, है ना कि नहीं, आ रहा है समझ में, तभी क्या कंडीशन में आते हैं, रोजगार की कंडीशन में आते हैं, खाली काम करने से नहीं। जैसे कि एक महिला है दिन भर घर में काम करती है, बच्चों को उठाना, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, ये करना वो करना, सब कुछ काम करती है, लेकिन उस महिला को पैसे मिलते के बदले में नहीं मिलते। मतलब वो महिला काम तो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई काम कर रही है, नहीं, वो रोजगार कंडीशन कब आती मालूम है, जब वो काम करती बदले में उसको पैसा मिलता, तो वो रोजगार कंडीशन में आती। भाई एक महिला है जो भले घर के काम नहीं कर रही है, लेकिन खटाखट समोसे बना रही है, दिन भर में उसने बनाई 500 समोसे, है ना 500 समोसे उसने बनाई, है ना, और सामने ठिलिया में ले जाकर 500 समोसा रखी। जैसे समोसा मैंने 500 ठिलिया में ले जाकर रखी, भीड़ लग गई और खटाखट उसके 500 समोसा बिक गए और बदले में उसको पैसा मिला। तो मतलब वो क्या कर रही है, रोजगार कर रही है। समझ में आया ना। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उसको पैसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, उसको अपन अदृश्य बेरोजगारी बोलेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी बोलेंगे। अपन को तो ऐसा लग रहा है कि लोग काम कर रहा है, लेकिन वो सही मायने में क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का ऐसा ही क्या है, एक प्रकार का रूप है। अगली बेरोजगारी कौन सी है आपकी, मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी का मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि जैसे कि बुआई के टाइम आया, गेहूं बोने जाना है, या कटाई के टाइम आया, तो लोग बाग को अपन किसान काम करवा लेता है ना, मतलब कुछ निश्चित मौसम में ही उनको काम मिल पाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मौसमी बेरोजगारी। जैसे कि ईंट का धंधा करने वाले जो लोग होते हैं, वो 6 महीने ईंट बनाते हैं और फिर 6 महीने के लिए घर पे बेरोजगार बैठ जाते हैं। कौन, ईंट बनाने वाले, तो एक प्रकार से बेरोजगार है। एक मौसम में तो काम कर ली, इनने को काम करने को मिल गया, लेकिन फिर अगले मौसम में क्या हो गया, ये बेरोजगार हो गए। मूर्ति बनाने वाले, सीजन आया, गणेश जी की मूर्ति बनाने का टाइम आया, खटाखट मूर्ति बना के बेच दिए, दुर्गा जी की मूर्ति बना के बेच दिए, लेकिन उसके बाद फिर बेरोजगार बैठे। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मौसमी बेरोजगारी बोलेंगे, है ना, कि एक निश्चित मौसम पे काम मिल रहा है, उसको काम मिल पा रहा क्या, नहीं मिल पा रहा, उसको अपन क्या बोलेंगे, मौसमी बेरोजगारी। अगली होती हुई है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब ये कि वे पूरे बेरोजगार है, काम धंधा नहीं कर रहे, घर में टन खटिया पे पड़े बिल्कुल, है ना, घर वाले बोल रहे जा रहे नलायक रे, काचू काम धंधा कर ले रहे, है ना, बैठे बैठे रोटी तोड़ रहा हो बिल्कुल, है ना, गाँव बोलते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, खुली बेरोजगारी बोलेंगे। उनको काम ही नहीं मिल पाता है, क्या मिल पाता है, काम ही नहीं मिल पाता। अगला होता है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार का मतलब जो होता है कि, कौन सा अल्प रोजगार, जब व्यक्ति, देखो अल्प रोजगार का मतलब जो होता है कि इंसान को यदि अपने काम के अनुसार, इंसान को यदि अपनी योग्यता के अनुसार काम ना मिल पाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्प रोजगार बोलेंगे। इंसान को यदि, देखो ना, इंसान को यदि उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम ना मिल पाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्प रोजगार कहते हैं। अल्प रोजगार का मतलब जो होता है कि इंसान को अपनी कार्य क्षमता के अनुसार काम ना मिल पाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्प रोजगार कहते हैं। क्लियर है, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, जल्दी से पढ़ो उसको।